हेलो बच्चों, कैसे हो। आज की क्लास में हम आपको ये बताने वाले हैं कि प्लांट किंगडम का जो सेकेंड आपका पार्ट है अलगी के बाद, वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोन का मतलब होता है मॉस और फाइट का मतलब होता है, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो कहने का मतलब कि वह प्लांट जो कि मॉसेस जैसा दिखता है, मॉसेस है, उसको बोलते हैं ब्रायोफाइट्स। तो ये होते क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। पहले समझिए कि ब्रायोफाइट्स क्या है। तो ब्रायोफाइट्स आर मॉस लाइक प्लांट। किसके जैसा प्लांट है ये है आपका मॉस जो है वो। ब्रायोफाइट्स जो है मॉस लाइक प्लांट है, ये मॉस जैसा प्लांट है। कुछ ग्रो कहाँ ग्रो करता है? ग्रो कहाँ करता है? ये ग्रो करता है मॉइस्ट शेडेड एरिया एंड ऑन हिल। मतलब जहां नमी वाली जगह है, जहां शेडेड है, छायादार जगह है, वहां पर आपको काई जैसा ही प्लांट है ये। लेकिन कहीं पर प्लांट आप देखेंगे बड़े बड़े भी आपको मिलेंगे। तो ब्रायोफाइट्स ग्रोइंग एंड क्रेक, देखिए जैसे आप देखे होंगे कि वो टाइल्स लगे होते हैं और बीच बीच में खाली रहता है, तो वहां घास उगाते हैं। वो घास नहीं होता है। आप देखिए यहाँ पर ये पत्थर है ऐसे, और ये पत्थर है, और इसके बीच में आप देख लो कि यहाँ पर ये उगा हुआ है, ये घास उगा हुआ है ये। तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉस। यहाँ पर क्रैक्स के बीच में, क्रैक्स में और कहाँ मिलेगा आपको? और पेवमेंट एंड हिली एरिया, ये सब जगह पर मिलेंगे। देखिए हिली एरिया में है, आपको ये सब दिख जाएगा। और कहा मिल जाएगा? ब्रायोफाइट्स ग्रो एंड शॉर्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्रायोफाइट का जो प्लांट है वो शॉर्ट क्यों है, छोटा क्यों होता है। तो जैसे कि आप देखेंगे कि बड़े जो प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, उनमें आपको जाइलम और फ्लोएम होता है। पानी नीचे है जमीन के ऊपर में ले जाने के लिए क्या है? उस पर जाइलम है। लेकिन यहाँ जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो जाइलम फ्लोएम नहीं है तो फिर क्या उपाय है भाई? है उपाय यही है कि छोटे ही प्लांट रखा जाए और जमीन के करीब रहा जाए, तो वहां से पानी मिल जाएगी। सपोज करिए कि हमारा घर दूर है और नदी बहुत दूर है, तो नदी से कोई पाइपलाइन आएगा तभी हम रह सकते हैं। पाइपलाइन नहीं आएगा तो क्या होगा? हम घर कहाँ बसाएंगे? जहाँ नदी के पास होगा, जहाँ पानी का सोर्स होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जाइलम फ्लोएम नहीं है, जो सोर्स ले जाता पानी को ढो करके, वो नहीं है, तो इसलिए शॉर्ट प्लांट होता है। यह क्वेश्चन असर्शन जिनका नीट में बन सकता है, या स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई ब्रायोफाइट्स आर शॉर्ट प्लांट। तो इसका आंसर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाई ब्रायोफाइट शॉर्ट प्लांट। तो कहा कि दे ट्री है जाइलम और फ्लोएम होता है, लेकिन इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, तो इसलिए शॉर्ट प्लांट होते हैं। इज इट क्लियर? यस, वेरी क्लियर। आइए आगे थोड़ा फटाफट ले चलेंगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना। दूसरी बात है कि हम अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ये ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा है ना? तो इसका स्ट्रक्चर है अनडिफरेंशिएटेड। अभी तक इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है, लेकिन रूट जैसा, स्टेम जैसा और लीफ जैसा प्लांट इसमें डेवलप हो चुका। ठीक है ना? तो इसको क्या बोलते हैं भाई? कहा कि दे डू नॉट हैव रूट स्टेम लीफ बट दे बियर रूट लाइक, स्टेम लाइक और बियर लाइक स्ट्रक्चर। अनडिफरेंशिएटेड थैलस है। इस थैलस में दो प्रकार है, एक प्रोस्टेट है और एक इरेक्ट है। समझे ना? कैरेक्टरिस्टिक प्रोस्टेट और थैलस जो है, इसका हम लोग आगे देखेंगे। देखो आप यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या होगा भाई? तो कहा प्लांट एग्जिबिट टू फेज। कितने फेज रखते हैं इसमें? दो फेज होते हैं। दो फेज होते हैं, एक होता है स्पोरोफाइटिक और एक होता है गैमेटोफाइटिक। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, समझ में आया? और गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉयड होता है। तो गैमेटो का मतलब भाई गैमेट प्रोड्यूसिंग, और फाइट का मतलब प्लांट। तो गैमेटोफाइट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यह है इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर स्पोरोफाइट पर डिपेंडेंट नहीं है ये। यह गैमेटोफाइट जो एग्जिस्ट करता है वो इंडिपेंडेंटली। और दूसरी बात, स्पोरोफाइट आपका कैसा है? स्पोरोफाइट आपका गैमेटोफाइट कैसा है? ये हैप्लॉयड है। तो दो पॉइंट याद रखिए कि यहाँ जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट है, ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, गैमेटोफाइट इज, तो पहला है डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा है हैप्लॉयड की डिप्लॉयड, तो ये है भाई हैप्लॉयड। दो क्वेश्चन यहाँ से बना लो, ठीक है ना?
तो फटाफट काम करते चलते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कह रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कह रहा है कि इसके जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथेरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चेगोनियम। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। तो पहले देखो प्रोड्यूसेस, क्या बोला अल्टरनेशन जनरेशन में? कहा कि ये प्रोड्यूस करेगा बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड। अब सुन लो यहाँ पर, ये एंथेरोजोइड मतलब मेल स्पर्म जैसा सेक्स ऑर्गन ये है, और ये है बाइफ्लैजिलेट। समझे? ये स्ट्रक्चर किसका है? एंथेरोजोइड का। एंथेरोजोइड क्या है भाई? तो एंथेरोजोइड है बाइफ्लैजिलेट एंथेरोजोइड, ये गैमीट है, मेल गैमीट है। और कहां से निकलेगा? ये मेल सेक्स ऑर्गन है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ये जो निकला आपका देख रहे हैं, यही है आपका बाइफ्लैजिलेट, ठीक है ना। और ये है आपका एंथेरिडियम, दिस इज द एंथेरिडियम। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्चेगोनियम। आर्चेगोनियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो आर्चेगोनियम है फीमेल सेक्स ऑर्गन, और यह फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे बॉडी रहता है इसका। समझ में आया? यहाँ पर आपका लीडिंग सेल है, और यहाँ पर जो है ये गर्दन वाला नेक सेल है, और यहाँ पर वेंट्रल कैनाल सेल है, ठीक है, और इसको वेंट्रल बोलते हैं। तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पर ये है आपका फ्लास्क स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये एग है। ये क्या है? एग है। समझ में आया? तो ब्रायोफाइट के सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन है एंथेरिडियम, जहां से उसका जो स्पर्म बनता है मेल गैमिट, उसको बोलते हैं एंथेरोजोइट, और वो होता है बाइफ्लैजिलेट। इतना क्लियर? फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको बोलते हैं आर्चेगोनियम, और आर्चेगोनियम फ्लास्क के जैसा होता है, और फ्लास्क में ऊपर में होता है लीड सेल, उसके गर्दन में होता है नेक कैनाल सेल, और नीचे में होता है वेंट्रल कैनाल सेल, और उसी के बीच में होता है एग। तो कहने का मतलब आर्चेगोनियम प्रोड्यूस करता है एग को। ठीक हो गया? अब एग बन के तैयार है, इधर एंथेरोजोइड बन के तैयार है। अब इन दोनों का मिलन होगा कैसे, ये सुनिए। तो फर्टिलाइजेशन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए, आइए आपको लेते हुए चलते हैं, देखते हुए चलिएगा स्क्रीन पे, स्क्रीन भी देखते चलो, ठीक है, थोड़ा समझने में सहूलियत होगी। फर्टिलाइजेशन जो है इसका, इसके लिए पानी की जरूरत है। जैसे फ्रॉग या एम्फीबिया को फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की जरूरत है एनिमल में, तो हम उसको एम्फीबिया बोलते हैं। वैसे ही ब्रायोफाइट्स को फर्टिलाइजेशन करने के लिए, एंथेरोजोइड और एग को मिलने के लिए वाटर की जरूरत है, इसलिए एम्फीबिया, ये ब्रायोफाइट्स को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। आइए यहां देख लेते हैं। पहले बात बोला हमने कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, मेल एंड फीमेल गैमेट्स ब्रॉट टुगेदर, ये कह दिया हमने। इसलिए इसको क्या बोला गया भाई लोग? इसको बोला गया एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। जाइगोट डज नॉट अंडरगो मियोसिस। एक नेक्स्ट पॉइंट और हुआ, कहा कि जाइगोट के अंदर में क्या नहीं होगा? रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, मतलब मियोसिस नहीं होगा। तो 2 पॉइंट हो गया। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, जाइगोट बन गया, 2n हो गया, लेकिन यहाँ पर मियोसिस और रिडक्शन का डिवीजन नहीं होगा। तो होगा क्या भाई? तो कहा कि इट प्रोड्यूसेस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट कैसा हो जाएगा? डिप्लॉयड, क्योंकि ये जाइगोट था 2n, दिस इज जाइगोट, और जाइगोट से डेवलप होकर के बन गया स्पोरोफाइट। क्या बन गया? स्पोरोफाइट। तो भाई स्पोरोफाइट 2n हुआ, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ, ये ध्यान रख लो। तो ब्रायोफाइट के जाइगोट में मियोसिस नहीं होने से यह क्या हुआ? जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट क्या हुआ? ये आपका क्या हुआ? ये डिप्लॉयड है। 2 क्वेश्चन, इट इज अटैच्ड टू फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव नोरिशमेंट। अब इसका नोरिशमेंट कहां से होगा? तो कहा कि ये जुड़ा रहता है किससे? गैमेटोफाइट से। और गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक है, तो आप क्या बनाएगा? भोजन। तो भोजन के लिए आपको ये नरिशमेंट कहां से लेगा? स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट से लेगा। क्लियर हो गया? तो स्पोरोफाइट हुआ डिप्लॉयड। इतनी बातें समझ में आ रही हो तो ठीक बात, नहीं समझ में आ रही हो तो आप कमेंट करिए। कैसे समझना है, कुछ दिक्कत है हम बताएंगे आपको, ठीक है। आइए
तो इतनी बातें होने के बाद अब हम समझते हैं कि ब्रायोफाइट्स के 3 क्लासेस हैं। एक क्लासेस है लिवरवर्ट। लिवरवर्ट क्यों नाम है भाई इसका? क्योंकि इसका शेप जो है, जो इसका क्या बोलते हैं कि जो स्पोरोफाइट है, इसका सारा खेल स्पोरोफाइट पे है। तो कहा कि स्पोरोफाइट जो है वो हॉर्न जैसा है, तो इसका नाम हो गया हॉर्नवर्ट। अगर ये लीवर जैसा है तो लिवरवर्ट। और ये तो आप देखिए कि मॉसेस है, ये समझे ना। तो यही बात 3 प्रकार है ब्रायोफाइट्स के, लिवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस। ठीक है, आइए हम थोड़ी सी बातें और करते हैं इसके बारे में। ब्रायोफाइट वो छोटा यूनिट, मतलब छोटा सा डिवीजन है ये, इसलिए बहुत ज्यादा इसमें कहानी नहीं है। ब्रायोफाइट्स में मॉसेस क्या है? कहा कि द प्रीडोमिनेंट स्टेज इसमें गैमेटोफाइट है। पहला क्वेश्चन कहा मॉसेस के अंदर में डोमिनेंट स्टेज क्या है भाई? तो गैमेटोफाइट है। और इसमें 2 स्टेज है गैमेटोफाइट के अंदर, एक प्राइमरी स्टेज है प्रोटोनीमा, सेकेंडरी स्टेज है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट स्टेज आपका प्रोटोनीमा है, और ये क्रीपिंग है, मतलब ऐसे चलता है और ब्रांच है, ये आप देख सकते हो। फर्स्ट से प्रोटोनीमा, ठीक है। और डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। ये प्रोटोनीमा कहां से डेवलप होता है? तो स्पोर से डेवलप होता है। पहली बात क्लियर करिए, ये जो प्रोटोनीमा है ये डेवलप होता है स्पोर से, स्पोरोफाइट स्पोर से डेवलप होगा। अब यही प्रोटोनीमा सेकेंडरी स्टेज है इसका, लीफी लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनीमा, है ना, और लेटरल बर्ड। यह जो देख रहे हैं आप, ये है लीफी लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनीमा, समझे। प्लांट वुड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। अब ये है राइजोइड्स, क्या है ये? राइजोइड्स। राइजोइड्स, राइजोइड्स क्या है? ये रूट जैसा स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। क्यों रूट नहीं है? क्योंकि रूट का जो ओरिजिन है वो प्लूमुल, ये रेडिकल से होता है, और स्टेम निकलता है आपको प्लूमुल से। यहाँ ये दोनों चीज नहीं है, इसलिए इसको रूट नहीं कहेंगे, लेकिन यह रूट का काम करता है, समझे ना। इसलिए ये सबस्ट्रेटम से अटैच करके रखता है इसको, इसलिए हम इसको राइजोइड्स को रूट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक हो गया, चलिए फटाफट हम करते हैं आगे। नेक्स्ट, अब देखो दूसरा क्लासेस क्या बात करता है। इसमें जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो मॉस का है, वो किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और बडिंग के द्वारा, समझे ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसमें सेक्स ऑर्गन आपको हमने बताया क्या है? एंथेरिडियम है। क्या है? एंथेरिडियम है, एंथेरिडियम है। और दूसरा फीमेल है आर्चेगोनियम, ठीक है ना। प्रोड्यूस करते हैं एपेक्स, कहां प्रोड्यूस होगा भाई? एपेक्स ऑफ द लीफी शूट, जो आपको बताया अभी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप करता है स्पोरोफाइट में एंड कंसिस्ट ऑफ फूट। इसमें 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, एक होता है फूट, दूसरा होता है सीटा, सीटा, और तीसरा होता है कैप्सूल। ये याद कर लीजिएगा कि भाई जो यहाँ पर जाइगोट बना, ये जाइगोट बना, जाइगोट से बनकर के स्पोरोफाइट बना। क्या बना? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के 3 पार्ट हैं। 3 पार्ट कौन कौन है? फूट है, सीटा है, और आपका कैप्सूल है। ठीक हो गया, ठीक है जी। कॉमन एग्जाम्पल अगर देखा जाए मॉसेस का, तो मॉसेस का क्या नाम है? फ्यूनेरिया, याद कर लो, फ्यूनेरिया। दूसरा पॉलीट्राइकम, और तीसरा स्फैग्नम। याद कर लेंगे, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। यहीं से क्वेश्चन सब आएगा कि फ्यूनेरिया क्या है भाई, किस ग्रुप में है? मॉसेस है ये, ठीक है। तो ऐसे हम आपको आसानी से याद करा करा करके आपका नीट का एग्जाम क्लियर कर देंगे। अब ये दूसरा जो क्लास है लिवरवर्ट, नाम से पता चलता है कि इसका थायरॉइड जो है कैसा है? ये लीवर जैसा है। लिवरवर्ट्स एंड फोलियोज लिवरवर्ट 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं ये। तो क्या है भाई? थायरॉइड का मतलब कहाँ है? थायरॉइड का एग्जांपल क्या है? तो कहा है मार्केंसिया, याद कर लो, मार्केंसिया। और लीफी फोलियोज जो है हैव लीफ लाइक अपीयरेंस अलोंग रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये देखो थायरॉइड है, ये क्या है भाई लोग? मार्केंसिया है ये होगा मार्केंसिया, मार्केंसिया, ठीक हो गया। और फोलियो जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आप, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ब्लैक ले लूं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखिए, ये इसका टहनी बना लीजिए, और ये लीफ है। तो लीफ है तो फोलियोज, अब लीफ तो है नहीं,
लीफ लाइक है तो इसलिए क्या बोला गया इसको, फोलियोज। फोलियोज का मतलब होता है लीफ लाइक, ठीक है, ये हो गया इसका। क्लियर बात है, आगे चलते हैं इसको फटाफट। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि जो मॉसेस है, जो ब्रायोफाइट्स है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है। रिप्रोडक्शन के सारे पैरामीटर ये फॉलो करते हैं। आप एसेक्सुअल में देखेंगे, वेजिटेशन में देखेंगे, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है ये लिवरवर्ट और मॉस में दोनों में फ्रेगमेंटेशन से होता है। ध्यान रखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन इन बोथ लिवरवर्ट एंड मॉसेस। क्लियर। अब ये एसेक्सुअल में लिवरवर्ट जो है वो गेमा फॉर्मेशन से होता है और मॉसेस में बडिंग से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप हम पहले से बताते आ रहे हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। यहाँ पर क्या प्रकार है, ऊगैमस। ऊगैमस का मतलब क्या बताए थे हम कि फीमेल जो हो वो बड़ा साइज में हो और स्टैटिक हो, और मेल छोटा साइज में हो और मोटाइल हो। तो यहाँ पर ऊगैम इन बोथ लिवरवर्ट एंड मॉसेस। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। ये मैंने बताया आपको कि जाइगोट का डेवलपमेंट स्पोरोफाइट में होगा और इसी में स्पोरोफाइट में फूट, सीटा और कैप्सूल होगा। तो तीनों बात हमने कह दिया आपको। आइए अब कह रहा है कि एक हम टेबल हाईलाइट करते हैं कि किसमें क्या है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट में क्या है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मॉसेस में क्या अंतर है। तो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ गेमा कप, यहाँ पर गेमा कप का चर्चा हो रहा है। गेमा है लिवरवर्ट में, ये क्या लिखा हुआ है, लिवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये गेमा कप होगा। यहाँ पर क्या होगा भाई लोग, एसेक्सुअल जो होगा मॉसेस में, मॉसेस में जो एसेक्सुअल है क्या फर्क है एसेक्सुअल में, तो कह रहा है कि बर्ड्स एंड प्रोटोनीमा डेवलप्स इनटू फोलियोज स्टेज। दूसरा, गेमा कप हैव ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड कॉल्ड गेमा, ठीक है ना, और गेमा जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। यहाँ देख लो आप, ये है, ये छोटे छोटे गेमा है, ठीक है ना, यही गेमा कट गया और जाकर के नया ये गेमा है और नया आपको मॉस बन जाएगा। ये कहानी ये हो गई। दूसरी कहानी है कि यहाँ पर क्या होगा, प्रोटोनीमा बच्चा है, जुवेनाइल गैमेटोफाइट है, और यही जो है बड़ा हो जाएगा, एडल्ट स्टेज हो जाएगा, तो ये पूरा पत्ते जैसा दिखेगा, इसलिए इसको बोलते हैं फोलिएज स्टेज। तो दोनों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको समझ में आ गया कि लिवरवर्ट में और मॉसेस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या अंतर है, किसमें गेमा कप का फॉर्मेशन है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि किसमें गेमा कप का फॉर्मेशन होता है, तो लिवरवर्ट में। किसमें आपका प्रोटोनीमा और फोलियोज का स्ट्रक्चर बनता है, तो आप कहोगे एसेक्सुअल में, मॉस के केस में। ठीक है बच्चों, चलो ये बातें हो गई। नेक्स्ट आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट। अब दोनों के लिवरवर्ट में और मॉसेस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है, यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन फाउंड ऑन सेम और डिफरेंट थैलाई। या तो एक ही थैलस पे बन सकता है मेल और फीमेल दोनों, या अलग अलग पे हो सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात है, समझ में आया कि नहीं, थैलस जो बना यहाँ पर या तो सेम या डिफरेंट थैलस पे बन सकता है। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है फाउंड ऑन द सेम प्लांट एट द टिप। ये कह रहा है कि यह अलग नहीं बन सकता है, एक ही में बनेगा, और भी कहाँ बनेगा, टिप पर बनेगा। कहाँ बनेगा, टिप ऑफ द लीफी शूट्स। यहाँ दोनों एक में भी बन सकता है और अलग अलग भी बन सकता है। यहाँ एक ही पर बनेगा और वो टिप पर बनेगा। क्लियर बात। गैमेट प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन फ्यूज कर जाएगा एंड फॉर्म करेगा जाइगोट दैट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पर बिना रिडक्शन का होगा और जाइगोट का डेवलपमेंट किस में होगा, स्पोरोफाइट में होगा। और मियोसिस, स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। अब यहाँ पर स्पोर जो बनेगा वो कैप्सूल के अंदर बनेगा और व्हिच जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। समझे, तो यहाँ पर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट का बनना शुरू होगा। यहाँ पर क्या होगा, गैमेट प्रोड्यूस बाय सेक्स ऑर्गन फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट दैट डेवलप स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर बाय मियोसिस। तो यहाँ पर काम थोड़ा सा अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ, कहा कि मियोसिस के कारण यहाँ पर स्पोर बनेगा, तो स्पोरोफाइट भाई कैसा हो जाएगा, मोर इलाबोरेट देन दी लिवरवर्ट। ये दोनों कहानी खत्म। ठीक है, चलो
ओके, अब आ जाओ कि ब्रायोफाइट के क्या फायदे हैं भाई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ब्रायोफाइट को पढ़ा जाए, ब्रायोफाइट से क्या फायदा है। तो क्या भाई फायदा ही फायदा है। का इकोलॉजिकल फायदा देख लो पहले और फिर इकोनॉमिकल। तो कहा डेथ एंड डीके मॉसेस लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन। अब ये कितनी बड़ी बात हुई कि जब ब्रायोफाइट मर जाएगा, गल जाएगा, तो उससे मिट्टी बनेगा, और मिट्टी जहां बन गया तो समझिए कि वेजिटेशन और पूरे लाइफ के जितनी प्लांट लाइफ की शुरुआत वहां से होती है, क्या आप जानते हो। तो डेथ एंड डीके ऑफ मॉसेस लीड्स टू सॉइल फॉर्मेशन। और दूसरा सुनिए, कहा कि प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रिड्यूसिंग इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन। ये सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर है उसको भी रोकता है ये। इसको सॉइल इरोजन का मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का घटना, जिसमें सॉइल की फर्टिलिटी अगर घट गई तो सॉइल किस काम का, उसमें सॉइल में फर्टिलिटी होगी तभी तो प्लांट उगेगा, तभी तो उसमें आप कोई फसल या कोई भी उगा सकते हो। अब रेत पे चले जाओ, रेत में जल्दी उगता ही नहीं, क्यों, फर्टिलिटी पावर उसकी कम है। उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है, जो उसके जो कंपोनेंट्स हैं मिट्टी के, जिसमें कि आपको प्लांट उगते हैं तो नहीं होते हैं, तो ये रोकता है इसको। दूसरा कह रहा है कि फूड फॉर हर्बेसियस एनिमल, जितने भी हर्बेसियस एनिमल है उसके लिए चारे का काम किया जाता है। पैकिंग मटेरियल का में इस्तेमाल होता है पीट मॉस का। ये तो हो गया आपको इकोलॉजिकल। अभी इकोनॉमिकल क्या है, कहा कि पीट जो है वो कहां से मिलता है, स्फैगनम से। तो हो गया ना भाई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आप इसका इस्तेमाल करोगे पैकिंग मटेरियल में तो आप इसको उगाओगे, इसको बेचोगे, खरीदोगे, पैसे का मामला है। अब क्या यूज और पीट का, यूज फॉर एज ए फ्यूल, लो भाई फ्यूल के इस्तेमाल होगा। और गार्डनिंग, ठीक है, ड्यू टू हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यूज्ड एज पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। समझ में आया, इसमें हम लोग ट्रांसशिपमेंट करते हैं। तो ये बातें हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक है भाई लोग, तो अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे हो गया ब्रायोफाइट खत्म, समझे। तो ये छोटी क्लास थी, ब्रायोफाइट वैसे भी छोटा है। आपको हमने क्या सिखाया इसमें, ब्रायोफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे ये आपको टेरिडोफाइट के बारे में। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और इसमें प्लेलिस्ट में आपको हर चीज मिल जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर नीट के एस्पायरेंट हो तो मन लगा करके पढ़ सकते हैं, और बिना हार्ड वर्क के तो कुछ होगा नहीं, इसलिए आप लिखिए, पढ़िए, और इस प्लेलिस्ट में एक एक करके आप जाइए और शांति से नोट बनाइए। ठीक है बच्चों, आपकी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू वेरी मच।